वैसे स्टूडेंट जिनके पास अगर कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दामोदर के साथ। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जो पिछले कई साल से शिक्षण देते आ रहे हैं। ऐसे शिक्षक से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो द सुपर 40 कोचिंग सेंटर के संचालक है। मैं आज उनसे कुछ बातें करने वाला, आज उनसे आपको रूबरू कराने वाला हूं। स्वागत है सर आपको हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार दर्शकों का। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पिछले 17 सालों से आप शिक्षण देते आ रहे हैं, तो उनसे जुड़ी मैं कुछ आपसे सवाल जानना चाहता हूं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने कोचिंग के बारे में बताएं कि आपका कोचिंग कहाँ पे है और आपका शिक्षण के लेकर क्या तैयारी है अभी। देखिए, हमारे गांव अटका में ही मेरा कोचिंग हमारा कोचिंग जो संचालित हो रहा है, द सुपर 40 कोचिंग सेंटर। ये आपको अटका पड़ाव में अभी संचालित हो रहा है। आप अटका हाई स्कूल देखे होंगे, उसके जस्ट अपोजिट संचालित हो रहा है। सर, मैं आपको दूसरा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों के बारे में बताएं कि आप शिक्षक यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो कितने अनुभवी हैं और कितने दिनों से वो शिक्षण दे रहे हैं। जी, यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो एक महेश प्रसाद हैं, जिनको शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी। जो जेनजी है जिसको हम लोग कहते हैं, वो शायद उनसे रूबरू नहीं होगी, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक हैं। हम लोग खुद उनसे पढ़े हुए थे एक ज़माने में, और लगभग उनका जो अनुभव है, आप जो उनके काबिलियत है, वो हमारे जो एज के लोग हैं या हमसे पहले वाले लोग हैं वो जानते होंगे महेश प्रसाद को। मैथ और साइंस वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। उनकी योग्यता के बारे में कहते हैं कि सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। इसके बाद हमारे पास एक शिक्षक है मुकेश कुमार, मैथ के शिक्षक हैं। वो भी एक मेहनती शिक्षक है, योग्यता प्रशिक्षित शिक्षक है वो। और तीसरे नंबर पे हमारे एसएसटी जो संभाल रहे हैं, उनका आकाश सर नाम है। वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स में से एक हैं और एसएसटी संभालते हैं। और सबसे खास बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, आप देखिएगा कि महेश सर हैं, विकेश सर हैं या फिर आकाश सर हैं, ये सब प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं। सभी के पास डिग्रियां हैं, बीएड किए हुए हैं और कई प्रतियोगी शिक्षकों परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। मुकेश सर जो है वो खुद कर रहे हैं, आकाश सर जो कर रहे हैं वो भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लिख चुके हैं। कई बार वो कई परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण भी हुए हैं। बाकी रही मेरी बात, तो लोग जानते ही होंगे कि मैं 17 सालों से यहाँ पे हूँ शिक्षा के लाइन में। और 2006 में मैं मैट्रिक क्लियर किया था। उस जमाने में भी जो हमारे सहपाठी रहे हैं वो हमको जानते होंगे, और जो विद्यार्थी हमसे इन 17 सालों में पढ़ चुके हैं तो मुझसे भली भांति परिचित होंगे। उनको मैं अपने बारे में क्या कहूँ। तो सर, अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ से बहुत बच्चे मैट्रिक लिख चुके हैं जी, तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा, ठीक है, और उनसे आपको क्या उम्मीद है आगे कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकले तो आप, जैसे होता है ना कि शिक्षक को उम्मीद रहता है, तो आपको उस स्टूडेंट के प्रति या आपको क्या उम्मीद है। देखिए, पिछले साल हमारे पास लगभग 35 या 36 स्टूडेंट 10वीं कक्षा में थे। एक क्लास जब आप संचालित करते हैं तो उसमें आपको कई तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ए प्लस माइंड रेट के होते हैं, मेधावी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो औसत होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आपको लेके चलना पड़ता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट जो है सिर्फ 1 या 2 बच्चे से आप नहीं सकते हैं। बच्चा अगर मान लीजिए कोई कोचिंग है जिसका 1 या 2 बच्चा जो टॉप कर जाता है, तो उससे हम उस कोचिंग का परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। हम ये देखेंगे कि जो निचले स्तर के बच्चे थे क्या वो बेहतर प्रदर्शन किए, औसत वाले बच्चे थे क्या वो उससे अच्छे प्रदर्शन किए, और इस तरह से हम किसी भी कोचिंग का मूल्यांकन कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा पिछले 1 साल में, तो मैंने देखा कि कई ऐसे बच्चे थे जो अपने तरह के थे, अपने माइंड रेट के हिसाब से थे। लेकिन एक चीज़ है, सब लोगों ने एंजॉय किया। हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। 1 साल जो मैंने उन लोगों को पढ़ाया, हमें पूर्ण आशा है कि बच्चे जो हैं अच्छा करेंगे
और सिर्फ बोर्ड परीक्षा में अच्छा नहीं करेंगे बल्कि आगे भविष्य की जो परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें भी वो अच्छा करेंगे। सर अगला सवाल आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि अटका में बहुत सारे कोचिंग संचालित है, तो उन कोचिंग को छोड़कर द सुपर कोचिंग 40 कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए, मतलब अगर मैं अपील करता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, तो किस पर्पज से अपील करूँगा उनसे कि इस कोचिंग में ज्वाइन करें? आपका जैसे मैट्रिक शास्त्र अगला शास्त्र है, उसके लेकर तैयारी आपका कोचिंग में क्या चलता है? अगर मैं किसी को बोलूं कि और कोचिंग है तो बहुत लोग बोलेंगे कि कोचिंग है, लेकिन आपका विशेष इस कोचिंग का खासियत क्या है? जी देखिए, खासियत अगर मैं ऑन दी माइक बताऊं तो इंटरव्यू में तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, आप उनसे फीडबैक लीजिए। वो बताएंगे आपको कि आपका जो मार्गदर्शन हुआ वहाँ पे वो किस प्रकार हुआ।